गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट टू राइस। मैं हूं तान्या और मेरा नाम है सुमित। और आज हम करने वाले हैं मोस्ट वायरल वीडियो। हर चैनल पर इसी की बात हो रही है और हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। और बिल्कुल होनी भी चाहिए क्योंकि हमारे कंट्री के लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है ये। और आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, ये हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में ही है। तो हम बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले देखते हैं वीडियो। तो ये खड़ी अपनी नमो ग्रीन ट्रेन यानी कि हाइड्रोजन ट्रेन, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये। और आज पहली बार ये ट्रेन जींद जंक्शन से निकल करके सोनीपत जो है वो जाने वाली है और इसी रूट पे ट्रेन चलने वाली है। तो यहाँ के लोगों के लिए तो एक बहुत अच्छी बात है। बाकी हाँ, हमारे देश के लिए भी एक अच्छी बात है कि हमने ऐसी तकनीक जो है वो विकसित की है, ज़ीरो एमिशन। बिल्कुल ये ट्रेन का जो एमिशन होता है वो पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ पानी जो है वो बाहर आता है और इसीलिए ये हाइड्रोजन ट्रेन बहुत ही स्पेशल बन जाती है। ये है आम इलेक्ट्रिक ट्रेन और ये है हाइड्रोजन ट्रेन। तो जब भी ऐसे इनॉग्रेशन कुछ होता है, नई ट्रेन चलती है ना, तो बहुत लोग मिलने के लिए भी आते हैं। और कुणाल भाई, लकी और जसप्रीत, ये लोग स्पेशली मिलने के लिए आए थे और काफ़ी अच्छा लगा है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है जो आप लोग मिलने के लिए आते हो। थैंक यू सो मच भाई लोग। कैसा लग रहा है अभी आपकी ये ट्रेन चल रही है, हाइड्रोजन ट्रेन? इससे लोकल लोग कितना फ़ायदा होने वाला है? ये एक तो टाइमिंग बचेगी, पोल्यूशन नहीं होगा। हाँ, और फेयर भी कम है। बिल्कुल, भाई ने फेयर की बात की तो फेयर भी काफ़ी इसका कम है। 5 रुपये मिनिमम फेयर है, 25 रुपये मैक्सिमम फेयर है। तो लोकल लोग के लिए एक सहूलियत जो है वो हो गई और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी बढ़िया हो गई। एक चीज़ मैंने देखी कि जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कोई नई ट्रेन चलती है भारत में नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो बच्चे जो है वहाँ पर ज़रूर से वहाँ पे आते हैं क्योंकि यही भविष्य है आगे के। और इनको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में क्या नया चल रहा है, क्या नई तकनीक जो है वो आ रही है। आज पहली बार भारत देश में हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है। आपको पता है इसका मतलब? हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब प्रदूषण कम होगा। ऑलरेडी इंडिया बहुत प्रदूषण है, तो प्रदूषण कम होगा इससे। और पानी से चल रही है और भारत की पहली ट्रेन है और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। बच्चों को बखूब सब कुछ मालूम है यार। जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं कि जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन चलती है और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब हमारे इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है, वी आर सो प्राउड कि हमारे इंडिया से ये शुरुआत हो रही है, वो भी हमारे इस शहर जींद से ये शुरुआत हो रही है। इट इज़ रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि आज हम सब भी इसका पार्ट बन पा रहे हैं और हम भी एक ऐसी ट्रेन में ट्रैवल कर पा रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है और कुछ हार्म नहीं करी, कोई पोल्यूशन नहीं कर रही है। तो जैसे हम सभी मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को हम लोग क्या देना चाहते हैं, तो आगे आने वाली जनरेशन को हम लोग यही दे सकते हैं कि उनके लिए एक साफ़ हवा, साफ़ पानी जो है वो छोड़ के जाएं। और ये जो इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का, ये तारीफ़ काबिल, मतलब बिल्कुल तारीफ़ काबिल है ये कि हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चल रही है। बाकी आप लोग के हाथ में कोई स्लोगन था, मैंने देखा अभी, तो वो किस लिए था? ये इसलिए है कि जैसे अभी हरियाणा में हमारे ये चली है हाइड्रोजन ट्रेन, पॉल्यूशन को साफ करने के लिए, मतलब कि ना हो, तो हमारा सबका नारा है उतना ही लो थाली में, कहाँ से चली, कहाँ से चली, जींद से चली भाई, जींद से चली। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। थैंक यू सर। बच्चों को सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, मतलब नई टेक्नोलॉजी है वो सीख रहे हैं, लेकिन साथ में एक बहुत ही बढ़िया मैसेज जो है वो सबको दे रहे हैं खाना बचाने के लिए। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये अपनी हाइड्रोजन ट्रेन का इंटीरियर आप देखो, बिल्कुल साफ़ सुथरा सब कुछ। यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रेन नहीं है अभी, सब कुछ जो है वो साफ़ सुथरा है। और इसमें अगर फैसिलिटीज़ की बात करूँ मैं, तो आप देखो तो चार्जिंग सॉकेट तो यहाँ पे दिए गए हैं, साथ ही साथ ना ठीक है, फ़ैन के लिए भी स्विचेस वहाँ पे हैं। और एक चीज़ यहाँ मुझे देख के अच्छी लगी कि यहाँ पर CCTV कैमरा जो है वो भी ये दिए गए हैं, मतलब सुरक्षा जो है वो उसका भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और साथ ही साथ ना उस तरफ वॉशरूम्स मुझे देख करके थोड़ी हैरानी हुई कि ये नॉर्मल लोकल ट्रेन है यार, इसमें वॉशरूम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इवन देखो, ये मेरे ख्याल से इंडियन स्टाइल है और इस तरफ वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम जो है वो भी दिया गया है। तो बताओ कौन सोच सकता है कि नॉर्मल लोकल ट्रेन में भी आपको ऐसे वॉशरूम, वो भी वेस्टर्न और इंडियन दोनों यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इवन लगेज स्पेस देखो आप, कितना बढ़िया यहाँ पे लगेज स्पेस जो है वो दिया गया है। तो ये कमाल की ट्रेन जो है वो खुली है इंडियन रेलवेज़ में, मतलब हाइड्रोजन पावर ट्रेन, और वो भी इतनी सुविधाओं के साथ। बाकी कई लोग जो हैं, मतलब जिनके जो लोकल लोग हैं, आज सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग यही लोग ट्रैवल करने वाले हैं। एक चीज़ है कि सर, जैसे आप लोग तो स्टीम इंजन में भी ट्रैवल किए होंगे, ठीक है,
तो क्या आपने कभी सोचा था कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी चलाई जाएगी देश में? नहीं, कभी नहीं सोचा था ऐसा। तो जी ये तो हमारा सौभाग्य है जो मोदी जी ने इस जिंद जिले को हाइड्रोजन ट्रेन दी, जो कि वर्ल्ड में सबसे लंबी और पहली प्रदूषण रहित ट्रेन जो चलाई है। नहीं तो जिंद के कहाँ भागते, अब तो भाग खुल गए हैं जिंद के। इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और किराया भी अगर देखा जाए तो मात्र 5 रुपये, मिनिमम 5 रुपये है और मैक्सिमम 25 रुपये है। किराए बहुत ठीक है, सस्ती है जी किराया, तो आम आदमी भी सफ़र कर सकता है इसमें, गरीब से गरीब भी। भाई बड़े सौभाग्य की बात है, किराए की बचत है, टाइम की बचत है, सहूलियत है, और कितनी अच्छी लग रही है। आज जींद जंक्शन वाह वाह हो रहा है। और ये है जिंद का हाइड्रोजन ट्रेन से डिपो, और यहीं पे इन ट्रेनों का रखरखाव होगा और हाई प्रेशर हाइड्रोजन गैस जो है वो इसमें भरी जाएगी। और इस डिपो में हाई प्रेशर में करीब 3000 केजी तक का हाइड्रोजन स्टोर कर सकते हैं। और इन दोनों हाइड्रोजन पावर कार में करीब 440 केजी हाइड्रोजन हाई प्रेशर में स्टोर हो सकता है। और इतने हाइड्रोजन में ये ट्रेन करीब 400 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकती है। यहाँ पे हाई प्रेशर हाइड्रोजन गैस जाती है हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी से ये ट्रेन फाइनली चलती है। और इसमें कोई कंबशन नहीं होता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पानी ही बाहर आता है और कुछ नहीं। तो इस तकनीक से लगभग 0 एमिशन होता है, कोई प्रदूषण जो है वो नहीं होता। और बात करें पैसेंजर कैपेसिटी की, तो एक साथ इसमें करीब 2600 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं। इस ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर की है, पर ये ट्रेन 110 किलोमीटर के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उतनी स्पीड में ट्रेन जो है वो चल सकती है। बाकी और बच्चों से हाँ मुलाकात कर रहा हूँ मैं। अच्छा बच्चों, आप लोग सुना है आपके दादाजी लोग पहले स्टीम इंजन में ट्रैवल करते थे, वो कोयले वाली गाड़ी होती थी, याद है आप लोग को? पे हमने देखा है कई बार कि देखा है। हाँ, तो हम उस ट्रेन में कोयले से चलाते थे, धुआं भी होता था ज़्यादा, लेकिन इस ट्रेन में नहीं है। इन बच्चों को यहाँ देख करके अच्छा लगता है कि ये चीज़ यहाँ सीखेंगे, और आगे फ्यूचर में भी जो नई टेक्नोलॉजी आएगी हमारे देश में, उनका बहुत बड़ा भागीदार जो है वो बनने वाले हैं इसमें। थैंक यू सो मच बच्चों। और यहाँ पे ट्रेन के डिपार्चर का संकेत हो रहा है, और कुछ इस स्टाइल में डिपार्चर जो है वो हो रहा है। तो आज भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई ट्रेन हाइड्रोजन से चल रही है, और ये पहली ट्रेन है जो जिंद से सोनीपत की तरफ जा रही है। भारत में बनी, भारत की तकनीक से बनी ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन आज फाइनली निकल रही है। निकल चुकी है सोनीपत के लिए, और 90 किलोमीटर का ये जो सेक्शन है करीब 2 घंटे में इसको इस वक्त आप देख सकते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और मुझे इस बात की हैरानी है कि जितने लोग इकट्ठा हुए ना, सबको पता है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन है और इसके फ़ायदे क्या हैं। बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सबको पता था कि ये ट्रेन हमारे पर्यावरण के लिए कितनी अच्छी है। तो ये है कोयले की ट्रेन से और आज हाइड्रोजन की ट्रेन तक का सफर। बिल्कुल। और कैसे मतलब जो डेवलपमेंट का एक लेवल हुआ है ना अब मोदी के टाइम से, जब से हम देख रहे हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने जगह पर डेवलपमेंट हुई है, जो चीज़ जो काम नहीं हो पा रहे थे और इतने टाइम से जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, वो चीज़ें हुई है। अभी हम और भी ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, बट वो हो गई है। लेकिन अभी हम इसके बारे में बात करते हैं हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। तो ये तो एक सपना ही था, जो लोग जैसे ये बात कर रहे थे वीडियो में, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कोयले की ट्रेन चलती हुई देखी है, तो उन लोगों के लिए तो ड्रीम है एक, और हमारे लिए भी ड्रीम है। मतलब हम मेरे ख्याल से भारत के पहले से 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास ये हाइड्रोजन ट्रेन आई थिंक 4 या 5 हैं। हाँ, और इंडिया ऐसा 6th कंट्री हुआ है जो हाइड्रोजन, और ये सबसे लंबी ट्रेन है, सबसे लंबी। टेक्नोलॉजी का देखो फायदा तो होता है, लेकिन इसमें एक बात कहनी तो पड़ेगी कि जब तक गवर्नमेंट कोई ऐसा कड़ा वो नहीं लेती कि मेड इन इंडिया करा पहले,
और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं हम कि मोदी जी को क्रेडिट तो कई लोग कहने वाले कहते हैं कि मोदी जी हर चीज़ का क्रेडिट लेने चले जाते हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि 2014 के बाद से बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और ये दिखता है। ये सिर्फ हम कहने से नहीं होगा, आप अपनी लाइफ में हर कोई महसूस कर सकता है इसको। हाँ, और ये जो इसकी कैपेसिटी बता रहे थे कि 2600 पैसेंजर्स वन टाइम में इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, और इसका फेयर सुन के ना मेरे को बहुत मतलब हैरानी हो रही है कि सबसे एक्सपेंसिव ट्रेन है और चीपेस्ट फेयर हम है। दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में डीटीसी बसेस का मेरे ख्याल इससे ज्यादा किराया होता होगा या कम भी होता है, 10 रुपए, 5 लेकिन हाँ यही मतलब इतना ही लेकिन फेयर हम है। इमेजिन नहीं कर सकते ना कि हाइड्रोजन एक बिल्कुल। ट्रेन है और उसका फेयर 5 रुपीज to 25 रुपीज है, मतलब हम नहीं सोच सकते ये एज अ ट्रेन अगर देखें तो इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इसका फेयर उतना ही बिल्कुल मिनिमल है। तो और पोल्यूशन नहीं हो रहा इससे, सबसे बड़ी बात। ये तो बहुत और जरूरी है। सबसे मतलब ये ना आगे जैसे हम बोलते हैं कि भाई एक सतत विकास होना चाहिए, तो वो हो रहा है इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है इसमें। और अगर हम लोग ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे, इंडिया ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पे काम करता रहेगा, तो जो ये पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है ना, मुझे लग रहा है कि कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं लाए गए तो ये आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सोचने वाली बात हो जाएगी। तो बिल्कुल, ये तो ट्रेन की बात हुई। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो वहाँ के लोग थे, जिन्हें मैं तो ताऊ ही बोलूंगा, हरियाणा के हमारे, अब इन्होंने जो हम दिल्ली में रहते हैं और जब मेट्रो ट्रेन यहाँ पे आई थी तो हमारे को मतलब बहुत ही प्राउड और ऐसा लगता था कि दिल्ली में मेट्रो, और फिर जब पहली बार हमने उसमें सफ़र किया था तो वही चीज़ ये लोग महसूस कर रहे होंगे। और हम देख सकते हैं कि वहाँ पे एक जनरेशन वो है जो आजकल के बच्चे, और एक बिल्कुल हमारे पापा से ही बड़ी उम्र के, दादा की उम्र के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने देखी है सारी चीज़ें होती हुई अपने टाइम में। तो मतलब कि ये एक प्राउड मोमेंट है और बहुत बड़ा मोमेंट है और बहुत बड़ा चेंज है। जैसे जनरेशन के बीच में इतना बड़ा गैप है ना, वैसे ये बहुत बड़ा चेंज है उस जनरेशन से लेके इस जनरेशन तक का, मतलब जो सोच नहीं सकते थे। और ये बहुत ही खुशी की बात है। एक चीज और भी है इसमें कि जब जैसे अब एक जींद से लेके सोनीपत तक ये चली है ना, तो हमने ये देखा है कि जैसे मेट्रो पहले एक फ्रेश चला था रेड लाइन दिल्ली में, तो बहुत जल्दी फिर पूरा इसका एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। और हम देखेंगे बहुत जल्द पूरे इंडिया में हम इसको देखेंगे हाइड्रोजन ट्रेन को। तो यही था वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक प्राउड का मोमेंट है, पूरे इंडिया के लिए प्राउड का मोमेंट है। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।